हो चुकी है। कोई अच्छा सा लड़का देख करके बिटिया के हाथ पीले कर दो। शास्त्रों में लिखा है महाराज कि बेटी जब विवाह के योग्य हो जाती है तो माता पिता को उसे देखने में भी पाप लगता है। बिटिया तो पराया धन होती है, इसलिए मेरी राय है अब रुक्मिणी विवाह के योग्य है, क्यों ना हम बिटिया के हाथ पीले कर दें। महाराज भीष्म कहने लगे तुम तो बहुत अच्छी हो, ये बात तो मुझे सोचना चाहिए, लेकिन समय से पहले तुमने मुझे आगाह कर दिया, ये तो हम अभी ही जल्दी काम करेंगे। उसी समय महाराज भीष्म ने अपने बड़े लड़के रुकुम को बुलाया, जिसकी ससुराल चंदेरी में और जिसके साले का नाम था शिशुपाल। ध्यान रखना भाइयों, और जो शिशुपाल का और इसका रुकुम का जो रिश्ता साले बहनोई का था, एक बात और बता, इनकी घनिष्ठ मित्रता भी थी, क्योंकि ये रुकुम भी जो था ये आश्रय स्वभाव। कोई सेवा कहने लगे, सेवा ही किया। अगर बाप की जूती बेटे के पैर में सही आ जाए तो वो बेटा नहीं बल्कि मित्र हो जाता है। बड़ी अच्छी बात है, समझिए। बाप की जूती अगर बेटे के पैर में सही आ जाए तो वो बेटा नहीं बल्कि मित्र हो जाता है। जवाब दिया है, बेटा रुकुम, हम तुमसे इस समय कोई राय लेना चाहते हैं। क्या राय लेना चाहते हैं? तो महाराज भीष्म कहने लगे, तब कहा न लगो सतवादी, तुम्हारी बहन रुक्मिणी विवाह की हो गए, कोई अच्छा सा लड़का देख करके अपनी बहन के हाथ पीले कर दो। रुकुम ने नीचे सर कर लिया। महाराज भीष्म कहने लगे, रुकुम, हमने कहा तुमने सुना नहीं? जवाब दिया, मैं सुन रहा हूं, फिर उत्तर क्यों नहीं दे रहे? कहने लगे, पिताजी आप तो जानते ही मेरी बहन रुक्मिणी बहुत सुंदर है और उसके समर्थ का है। रुकुम कहने लगा, जानना चाहते तो सुनो। अरे सुन के इतने चंदेरी को राजा शिशुपाल, जो कि रिश्ते में हमारा साला है, मेरे पिता करूंगा मैं बातों साथी, सब राजन से मोहर पिता की परी। बबुला करो बिटिया चुप के चुलाना लो, बबुला करो बिटिया चुप के चुलाना लो। महाराज भीष्म कहने लगे, अरे रुकुम, तुम नादान है, ये उल्टी नीति हम लोगों में नहीं चल सकती। और शायद तुझे एक बात नहीं जानता है रुकुम, जौन दिन रुक्मिणी का जन्म हुआ था, देवर्षि नारद आए थे, उन्होंने ही रुक्मिणी का नामकरण संस्कार किया और उन्होंने ही हमें बताया था कि रुक्मिणी के पति कौन बनेंगे। मालूम है, मुनि नारद योग मिलाओ, कहने लगे, बेटा रुकुम, नारद जी ने बताया है कि रुक्मिणी के पति भगवान कृष्ण बनेंगे, और तू तो जानता ही है।
में तोहरी जाति ऊंची है काती। क्या कहा भैया सुन के कृष्ण को नाम रुकुम के झटका छिटक करके दूर खड़ा हो गया और कहने लगा पिताजी ये किसका नाम तुम ले रहे हो? सुन के इतने बैन सुरक भय नैन गिराऊ चारी ओ बाबुल तेरी बूथ रे ही गई है तुम्हारी अकल खराब हो गई है। बबुला तेरी बूथ रे खुले शब्दों में जवाब दिया है। पूरो चमेरा चोर हुई रो सोर चुराई सारी बन शबरी दही बिगाड़ी ब्रज की नारी। और आपको नहीं मालूम है अरे बन बन गाय चराई क्या बोला है तुम एक बात और याद रख मेरे सामने वो बाबुल तेरी चालें नहीं चल पाएंगी। अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चली जाएंगी। सामने वो बाबुल ये चालें नहीं चल पाएंगी। अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, लाशों के ढेर लग जाएंगे। महाराज भीष्म कहने लगे ऐसा होगा क्यों? जवाब दिया रे पिताजी तुमने वह कन्हैया का नाम सुना है लेकिन उसके कर्म नहीं देखे। और ये तुम क्या समझते हो कन्हैया को? क्या बोला है? नाम की याद करके पिताजी उस पर ज्यादा पानी चढ़ा नहीं। अब खेला है सदा लड़कियों में अब काम मर्द से
भीष्म कहने लगे बेटा रुको, ये अंदर मत करे। और आंखों में आंसू भर के महाराज भीष्म कहने लगे बेटा रुको, अरे मेरी अकेली जा बिटिया प्राण प्यारी, और परे लाल चाव से बेटा रुको, ये अन्याय मत कर। हम अपनी बेटी का विवाह जहां अपनी मर्जी से करना चाहते वहीं करने थे। रुकुम कहने लगा पिताजी अब हम यही देखेंगे कि रुक्मिणी द्वारिका में जाती है या चंदेरी में। और इतना कह करके रुकुम पैर पटकता हुआ वहां से चल दिया। ध्यान रखना भाइयों, उसी समय रुक्मिणी जो थी एक कोने में बैठी अपने भैया और अपने बबुला की बातें सुन रही थी। और जब उसने अपने कानों से सुना कि मेरा भाई मेरी शादी अपने साले के साथ करना चाहता है, हाय हाय, वो भगवान की दीवानी रुक्मिणी अपना सर घुटनों में छुपा के रोने लगी। श्याम सुंदर, ये क्या हो रहा है? अरे मैं तो तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हें अपने हृदय से तुम्हें पट मान चुकी हूँ, भला मैं अपने भैया के साले की दुल्हन कैसे बन जाऊंगी? और इतना कह करके रुक्मिणी फपक फपक के रोने लगी। क्या हुआ उस समय? चलो मैं रुक्मिणी हाथ जोड़ के बोली भैया मैं तुमसे एक बात कहूं, तुम नाराज तो नहीं होगे? नहीं तो कहने लगी हाथ जोड़ के भैया मेरी शादी पिताजी जहां करना चाहते हैं तुम उन्हें वहीं करने दो, तुम अपने बीच में टांग आने की कोशिश न। रुकुम कहने लगा रुक्मिणी हमारा बाप बूढ़ा पागल हो गया है और जानती है तू वो तुझे एक ऐसे घर में भेजना चाहता है जहां तू दही बिलोएगी, बाहर के घर में जाएगी। और मैं तुझे ऐसे घर भेजना चाहता हूं कि वहां तू रानी बन के रहेगी। रानी रुक्मिणी कहने लगी भैया तुम्हारा यही फैसला है? कहने लगा हाँ हमारा यही फैसला है। तो रुक्मिणी कहने लगी भैया मेरा भी फैसला समझो। क्या बोलिए रुक्मिणी? शादी से पहले वो भैया मेरी चमड़ी तो मिल जाएगी, अगर ये तेरी बत्तियां सच भाई तो मेरी लाश पड़ी दिखलाएगी। शब्दों में कहने लगी शादी से पहले वो भैया मेरी चमड़ी तो मिल जाएगी, अगर ये तेरी बत्तियां सच भाई तो मेरी लाश पड़ी। और तू ये नहीं जानता मैं भगवान कृष्ण से प्रेम करती हूँ और हृदय से मैं अपना पति मान चुकी हूँ। और जो इतने शब्द सुने आंख बढ़ करके रुकुम ने रुक्मिणी के गाल में खींच के तमाचा दिया। माँ बाप ने तुझे बहुत सर पे चढ़ा के रखा था लेकिन तमाचा लगने पर भी वो पीछे नहीं हटी। कहने लगी भैया तुमने मेरे गाल में तमाचा मार दिया है, कोई बात नहीं, तुम मेरे सर को काट करके गेंद की तरह उछाल दो, मेरे हाथों की माला बना करके अपने गले में पहन लो, लेकिन फिर भी मेरे मुख से अगर नाम निकलेगा तो भगवान द्वारिकाधीश को लिया। और ये कुछ दान
लेकिन फिर भी मैं भगवान कृष्ण के ही गुण गाऊंगी हमेशा। रुकुम कहने लगा तो अब हम यही देखते हैं कि वो कन्हैया तुझे लेकर के जाता है या तू चंदेरी में जाता है। और एक बात और याद रखना रुक्मिणी, एक बार तुझे चंदेरी भेजने के बाद मैं कुंदनपुर के तुझे रूप नहीं देखने दूंगा। और इतना कह करके रुकुम पैर पटकता हुआ वहां से चल दिया। और इधर रुक्मिणी अब तो भगवान कन्हैया को याद करके अपना सर फोटो में छुपा के रोने लगी। श्याम सुंदरम में क्या करूं, कहा जाऊं मैं। ओ मुरली बाले श्याम तो तेरी दासी रही बुलाई रे। माधव केशव 11 साल की हरी उम्र भगवान की विरह वेदना में रुक्मिणी दिन भर रोती है। शाम का वक्त हुआ, चुपचाप जाकर अपने शयन कक्ष में और जब जाकर के लेट गई। एक बात और बताएं, पहली बात तो दुख में नींद आए नहीं, और नींद अगर आ जाए तो बड़ी विलक्षण होती है। और यहाँ पर थोड़ी सी बात और बताएं आपको, आंखों में आंसू हो और भगवान की यादें हो, और जब नींद आ जाए तो भगवान उसे अपने धैर्य धरूप बनाते हैं। रुक्मिणी को भगवान की यादें आती रही, आंसू बहाती रही, और एकदम से उसे नींद आई। सोने लगी रुक्मिणी, जो रुक्मिणी सोई, हाय हाय भगवान कृष्ण अपनी प्रेम की हिरनिया को सपनों देने लगे। सपन क्या सपना दिया है? लई दुपट्टा पकड़ जगाए रहे समुद्र, आइए सपने में आएंगे, सपने आई दुपट्टा चाचा की रुक्मिणी उठ करके बैठ गई। आप भगवान बोले आप, हाय रुक्मिणी तो टकटकी लगा। भगवान बड़े नींद लग रहे हैं, गोला गोला मुंह, बड़ी बड़ी आंखें, नाक इतनी अच्छी, नाक तो इतनी अच्छी है कि तोता देख के ले जा। बिल्कुल सरसरा जैसी
थोड़ी में छोटो तो गड्ढा घुघराले बाल बड़े नीके लग रहे हैं भगवान। स्वप्न में देख रही रुक्मिणी, स्वप्न में भगवान रुक्मिणी से क्या बोले? भगवान से प्रभु तो ले चले, बस ऐसा करो अब ही ले चलो। जब ये कहा कि तो ले चले, बस ऐसा करो अब ही ले चलो, जो इतने जवाब दे तो ध्यान रख लेना बंधु, उसी समय भगवान के नहीं रखा बोले रुक्मिणी पाप हो जिस प्यार में, उस प्यार की ऐसी तैसी, और यार जगह बाज हो उस यार पाप हो जिस प्यार में, प्यार की ऐसी तैसी, ऐसी तैसी, यार जगह बाज हो उस यार गोदी में बिठाई शिषपाल की जब बारात आ जाए तो एक चिट्ठी तुम लिख करके हमारे पास भेज। तुम जानती हो हम 56 करोड़ ही है, 56 करोड़, 56 करोड़ या बच्चों की सेना लेकर के हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। तो इतना कहने के बाद रुक्मिणी से कह रहे कृष्ण मती तुम लिख के महाराज इस तरह कृष्ण भगवान क्या हुआ? सपनों देखे सजनी को सजना बात, सपनों देखे सपनों में कोई खटिया पे पड़ रही, आंखें मूंदन लगी, अब तो नींद ना आया। सपनों तो मरबाई हूँ करो कले जो ढेर, सोबत ही तब तुई जमी और जब जागी तब ये। अरे सपना तुझे मरबा दूंगी, तूने मेरे पिया को खो दिया कार के, और क्यों मरबे मोय बहुत ही दूर तेरा पिया बसो, मैंने आज मिलाई दो 750 कोस दूर का है, वहां से लाइक मैंने तेरे पिया को मिलाई दे और तू हमें को मरवाएगी। अब तो रुक्मिणी पागलों की तरह महल में घूमने लगी। भैया क्या दशा हो गई कि पागल बने घूमने लगी। अरे मेरे श्याम श्याम घर के नारे
को पहुंच गई और बगिया में जाकर के जब पहुंची है, एक लड़की बोली, होरी बहन, हाँ, रुक्मिणी तो सबसे पहले बगिया में टहलने आया करती थी, आज क्या बात है, आज इतना विलंब किस लिए हो गया है? दूसरी लड़की बोली, बहन तुम्हें नहीं मालूम है, शादी की बात चल रही है, तुम सपने में देख लेता, सुना नहीं मालूम। और तब तक रुक्मिणी बगिया की तरफ लड़खड़ाती हुई पहुंची। एक लड़की की नजर पड़ी, होरी बहन वो देख सामने आ रही। दूसरी कहने लगी, आए तो रही लेकिन आजा की चाल में गड़बड़ी लग रही। एक लड़की ने अकेला बढ़ करके पूछा, तो क्या दशा है रुक्मिणी की? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित क्या हालत है रुक्मिणी की? राजन उसकी क्या दशा कहूं, जो प्रेम विरह की मारी है, मुख से आग बरस रही है, आत्म से आंसू जारी है। राजन उसकी क्या दशा कहूं, जो प्रेम विरह की मारी है, मुख से आग बरस रही है, आत्म से आंसू जारी है। पर ये प्रेम नहीं कभी नहीं मानव के कर्म या कर्मों का आखिर को कल गुमान हो, अपराधी का संभव है, लग जाए आग और धुआं न हो, सूरज छिप जाए मेघ पाकर चंद्रमा अमावस आने से, पर ये प्रेमी नैन कभी छिपते हैं नहीं छिपाने से। रुक्मिणी की एक सखी अंगेला भर के और कहने लगी, क्या बात है रुक्मिणी, आज तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उदास है? दूसरी लड़की बोली, तुम्हें मालूम नहीं? अरे रुक्मिणी, हमने सुना है तो तुम्हारा ब्याह हुए को, अब तो हमारा मुंह जो करा। सही रुक्मिणी की आंखों में आंसू भर आए और कहने लगी अपनी सहेली से, बहन अब तुम्हारा मुंह मीठो ना ठीक हो, ठीक हो। मतलब ये है बहन, तू तो जानती है मैं भगवान कन्हैया से प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे भैया ने पति कौन चुना है? कौन? तो रुक्मिणी समझा करके सखियों से बोली, बहना अरे मेरे दिल की सुनो सहेली, अरे मेरे दिल की सुनो सहेली, दूल्हा ढूंढो मेरे भैया ने चंदेरी। कहने लगी, बहन मेरे लिए मेरे भाई ने चंदेरी को राजा शिषपाल चुना है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कहा अपने श्याम की नाम करने जाऊंगी घर से बाहर, अपने मोहन की नाम करने जाऊंगी घर से बाहर। जो शिषपाल मोहन घर के आवे, बोली है, जो शिषपाल मोहन घर के आवे, मैं तो आई चेहरे तब मर जाऊंगी। सकती हूँ लेकिन अपने भैया के साले की दुल्हन कभी नहीं बनूंगी। इधर तो रुक्मिणी अपनी सखियों से बातचीत कर रही और उधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित उन्मत्त और क्रोध में भरा हुआ रुकम जिस समय अपने दरबार में जाकर के पहुंचा और भैया कुछ और जैसे ही नाई ब्राह्मण आए, ध्यान रख लेना मेरे भगवत प्रेमियों, और जो ब्राह्मण रुकुम कहने लगा, ए पंडित जी, कहिए महाराज, हमें एक बात बताओ, आप तो ब्राह्मण देवता है? एक अटक दो पूछो लेकिन छोट छोटे हैं, तुम्हें क्या दिखा? तो अरे जय बता दो, हमारे चच्चा ने जो प्रश्न करो बात उत्तर ही दे। अरे हम पंडित हैं, व्यवहारे थोड़ा हुए, हम व्यवहारे हैं, ठंड में 6 महीना ना हटा। और ठीक है, एक बात याद रखिए, उन्हें जैसे तुम तैसे हम।
विवाह के बारे में कुछ जानते हो? हाँ, शादी हाँ। संबंध हाँ ये तो हमें डर गए, छोटे बच्चे काम करके भीग गए। एक विवाह की तारीख निश्चित करनी है तिनको लड़का और लड़की का, और किसका होता है? न तुम्हारी कौन है लड़की? तुम्हें से मतलब कुछ? अरे ना महाराज पूछी वो चाहिए ना। लड़की का नाम है रुक्मिणी। सब तुम्हारी क्या लगती है? रुक्मिणी हमारी बहन लगती है। अच्छा अच्छा। अब बता। तो लड़का देखने आने हैं। अरे लड़का देखा हुआ है। कौन देखो? चंदेरी का राजा शिषपाल। अच्छा महाराज हम कैसे नहीं तुम्हारी बहन के लिए? मालूम पड़ रही है कि अब तुम्हारे दिमाग ठंडे करने पड़ेंगे। ना महाराज जी बताओ, जीव के पास लपटिया थे बुढ़ापो आई हो। बंधो ध्यान रख लेना उसी समय, क्योंकि नाराज मत होना जिस रिश्ते में हमारे साले लगते हैं ना। अपने बहनोई शिषपाल के लिए एक पत्र लिखा। क्या लिख रहा है पत्र में? पत्र में लिख दिया है कि साले साहब बारात लेकर के आओ तो लड़ाकू जवानों को जरूर साथ में लेकर के आना, क्योंकि यहाँ पर श्याम सुंदर के आने की संभावना है। नीचे रुकुम ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और आप नाई ब्राह्मण को वो पत्र देकर के लगन का सामान बनवा दिया है। नाई ब्राह्मण ये चंदेरी कुंडनपुर से चंदेरी में जाकर के पहुंचे, जहां शिषपाल का दरबार लगा हुआ है। शिषपाल की नजर पड़ी और कहने लगा कौन हो तुम लोग? नाई ब्राह्मण कहने लगे महाराज हम कुंडनपुर से हैं। कुंडनपुर से? हाँ। ये सब क्या है? जवाब दिया आपके बहनों हुकुम ने अपनी बहन का टीका तुम्हारे लिए भेजा। शिषपाल हंसने लगा। क्या कहा? हमारे बहनों ने अपनी बहन का टीका हमारे लिए? भगवान करे सबके बहनों ऐसे ही। ध्यान रख लेना मेरे भगवत प्रेमियों। बड़ी खुशी में चिट्ठी को पढ़ने लगो। पहले तो नकटा बड़ी खुशी में पढ़ते रहो, और जब बाने कन्हैया को नाम देखो हाथ में से चिट्ठी छूटी पड़ी है। जी कन्हैया ने बीच में कहां से टांग रहा था। चिट्ठी को उठा करके पलट करके देखा तो विवाह में 18 दिन बाकी थे। शिषपाल ने मन में विचार किया हम आज से ही कुंडनपुर को चारों तरफ से घेर लेंगे। वो कृष्ण क्या उसके फरिश्ता भी वहां पर नहीं मार सकी, और उसने दत्तवक्र को बुला करके आदेश कर दिया जाओ सभी राजाओं को निमंत्रण दे आओ, और यह भी बता देना कि अपनी अपनी सेना को साथ में लेकर के आए, क्योंकि वहां पर युद्ध होने की संभावना है। तो किन किन के लिए आज उसने निमंत्रण दिया है? पौंड्रक, भौमासुर, जरासंध, 5 पांडवों के लिए और सभी कौरवों के लिए भी निमंत्रण दिया है। ये जितने राजाओं को निमंत्रण दिया ये सब अपनी अपनी सेना को लेकर के चैन देश चंदेरी में एकत्रित होने लगे। शिषपाल की बारात की तैयारी करने लगे, और ये शिषपाल भाग करके पहुंचा है कहां? महल में अपनी भाभी के पास, और जाकर के बोला भाभी तुम हमें जल्दी से दूल्हा बना दो। भाभी कहने लगा तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे ना कोई लगन ना कोई चिट्ठी हो तुम कह रहे दूल्हा। जवाब दिया भाभी तुम्हें नहीं मालूम है हमारे बहनों रुकुम ने अपनी बहन रुक्मिणी का टीका हमारे लिए भेजा है।
रुक्मिणी बड़ी सुंदर है। जब घर में आएगी ना तो दीपक की भाभी कहने लगी हमें मालूम पड़ा तुम्हारी खोपड़ी पर कीड़ा पड़ी है, हैं? जब ये कहा तुम्हारी बहन रुकुम के लिए और रुकुम की बहन तुम्हारे लिए देवी के समान हुई, तुम उसके साथ विवाह करोगे। जब इतने शब्द कहे तो एक बात और ध्यान रखना मेरे भाइयों, कहने लगा कि भाभी अगर ऐसी नंदे देखी जाए तो दुनिया में शादियां बंद हो जाए। और उसी समय पर मोहल्ला में दौड़ पड़ी और बिटरिया मिल गई 18-20, उन्हीं को बुलाई लाई और नकटा को आंगन में ठाड़ करके दूल्हा बनाया। और जब दूल्हा बनाया तो बड़े बड़े विलक्षण रस्म हुई। कैसे कैसे बताऊं? जनसी सब सहरो दरो चीक भैया सबन में झटका परियो जो बने पटा पे पांव धरो और शीश पर सहरो धरो ठीक भाई और पटा से धरे के पांव रपटो ऐसी पटक लागी कि मुंह से झागड़ा न लगो। बिटरिया आंगन में ठाणी हाय सब मुंह दाबे दाबे के हंसन लगी और कहने लगी हो जी जी जब दूल्हा के तो हेमे गोड़े टूटे तो दुल्हन निकाल ली। दूसरी कहने लगी बहना अरे दुल्हन तो बहुत दूर से दूल्हा ठीक ठाक लौटे आए तो कुशल बनाई। अरे यार चलन दो ना, इतनी बढ़िया कहानी चल रही है। का खाली फोटो शूट है। चाली बजा पूजा देवी की शादी ताली बजाओ बच्चा, देख कर पागल हो बजाओ। हम बना दें तुम बजाओ। ले ऐसे ही बनना चाहिए, कोई मूड फूड ना होना चाहिए। जो वीडियो बना रहा ना जाके पता कितने सब्सक्राइबर है? 900। फोन खा लियो बाद दूसरी बोली दुल्हन तो बहुत दूर है जे दूल्हा ठीक ठाक लौटे आई तुम कुशल बनाई लो। और शिशुपाल की भाभी को तो इतनी हंसी आई कथा पूरी संपूर्ण तो सामने ना हंसी पाई सो अंदर चली गई और कुठला में मुंह दे के खूब हंसी। जब बाहर निकली उंगली में काजल ले आई है बंदा कटा के काजल लगान में बतवाती है ऐसे हमारे कम ढोलक मास्टर की तरह होती ना तो बाकी दोनों ना 1000 बंद कर देते। क्या हुआ काजल लागी देन भूप के नैन दिखाई रही पट्टा कचठारी गाँव में गीत मचाई रही कचठारी गाई रही गीत मचाई रही ठट्टा। शिवपाल की भाभी कहने लगी शिवपाल से देवर जी
कोई ना मिले दुखी मेरी प्यारी, अरे तेरे सुहाना तेरे तारी, अरे कट जाए मेरे सामने तुम्हारी। तुम बाहर ना जाओ। बंधु जो इतने शब्द कहे हैं, शिशपाल कहने लगा भाभी बकन्हैया की कोई ताकत नहीं जो हमारे सामने टिक नहीं सके, तुम जल्दी से हमें दूल्हा बना दो। भाभी कहने लगी लला हम तुम्हें दूल्हा तो बना ही देती, इत तो ध्यान रखियो अगर दुल्हन मिलने की उम्मीद ही ना हुई ना तो तुम बच्चे के लौटे आप चिंता न करो। आज शिशपाल की भाभी ने शिशपाल को दूल्हा बना दिया और आया है देश विदेश के राज महाराजा खड़ी हो जाती लली बार-बार। शिशपाल ने भी अपनी सेना तैयार कर ली है। सजे सूर सामंत वीर बलवंत यादव मरवे कांधे पे धनुष पर मारते घातन में बल्लभ भाग भुली लटाल धरे हाथन में और झिलमिले तो पहले बस लगे ना तन में। और हाथी कैसे कैसे सजे, अरे कोई सजी है मकना, अरे कोई सजी है मकना हाथी जिनमें धूल पड़ी जलाली, अरे चलने में घूमने बहलाती। घोड़ा कैसे कैसे मुखभंजन हरि रंजन घोड़ा सजे ये सजे कस्तूरी महाराज सगे नाम सोने की अर्चा पड़े भूले समझी लेके उठे ज्वाल सजे 18 छोड़ी सेना तैयार कर ली शिशपाल ने और उसने चंदेरी से प्रस्थान कर दिया। मंजिल करने के बाद इसने कुंदनपुर नगर को चारों तरफ से घेर लिया और जिस समय खबर लगी है महाराज भीष्म के लिए कि साले साहब बारात लेके आ गए, गया है बारात को जनवासा दे दिया, नाश्ता भेजना दिया। और जब ये खबर रुक्मिणी को लगी कि भैया को सालू बारात लेके आए, हाय हाय वो प्रेम की हेड़िया अपने रात महल में छटपटाने लगी। एक कन्हैया मैं क्या करूं, ओ मुरली वाले श्यामा कोई तेरी दासी रही बुलाई, और उसी समय भगवान की असीम कृपा देखो रुक्मिणी के दरवाजे पर एक ब्राह्मण देवता आवाज लगाई, हे माता मैं चाहम दे। रुक्मिणी ने अपने आंसू पोंछ लिए, दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई, बूढ़े से ब्राह्मण को देख करके आंखों में आंसू भर लाए और कहने लगे पंडित जी आज इस घर में तुम्हें भीख नहीं मिलेगी। पंडित जी कहने लगे क्यों बेटी आज भीख क्यों नहीं मिलेगी, हमने सुना कि आज मेरी शादी है। कहने लगी पंडित जी मेरी शादी नहीं मेरी बर्बादी है। मतलब ये है पंडित जी तुमने तो बहुत विवाह कराए होंगे, हाँ हमारा तो यही काम है, लेकिन ऐसा विवाह कभी नहीं हुआ। कैसा जैसा कि होने जा रहा है। पंडित जी कहने लगे तो कहना क्या चाहती हो। जवाब दिया पंडित जी तुम ही बताओ, भैया को सालों बहन की नंद को ले जाए ऐसा कभी तुमने सुना। पंडित जी बोले अरे छी 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 ये तो बड़े शर्म की बात है। जवाब दिया पंडित जी अब की तो ऐसा ही हो जाएगा, मैं भैया मेरी शादी अपने साले के साथ कर रहा है, बारात भी आ चुकी है। कहाँ देखा कैसे देखा। तो रुक्मिणी बोली पंडित जी सुनो, मैंने सपने में मोहन को देखो है सुनो।
पंडित है। यातायात को कोई साधन भी नहीं, अब वहां तो कोई पहुंचैया नहीं। रुक्मिणी कहने लगे पंडित जी ऐसा न करो लेकिन तुम्हें कर रही बांधे चले जाते। पंडित जी बोले अरे हम पे इतना बुढ़ापा, अरे हम पे चलो नहीं जा रहा, हम कैसे पहुंचे, हम नहीं जा पाएंगे। रुक्मिणी कहने लगी तो ठीक है पंडित जी तुम भी नहीं जाओगे ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे पंडित जी कहने लगे ठहर ठहर, पागल लड़की जरा सी बात में मरना चाहती, अरे लिख दे बात, कोशिश करूंगा अगर पहुंचा दूंगा तो पहुंचा दूंगा, लिख दे। जब पंडित जी ने हाँ कर दी सही रुक्मिणी बैठी रही और दूध जैसा पानी। बोलो अरे भैया भैया बड़ा तूने हमें अपने में मिलाया, अपने जैसा बनाया अपने भाव में बिकाया, अब हम तुझे नहीं जलने देंगे, हम प्यार का बदला देंगे, पहले हम जलेंगे। तो पानी जल के नष्ट हुआ। रोई रोई काते बिटिया लेके रही, ध्यान रख लेना। आज पत्र को लिखने के बाद रुक्मिणी ने अपने नीचे हस्ताक्षर कर दी, पत्र में लिख दिया है श्याम सुंदर शिशुपाल बारात लेके आ गया, पूरा नगर मेरा घेर लिया है, हमारे संदेशा पाते ही तुम तुरंत चले आना, अन्यथा दासी को जीवित नहीं पाओगे। ब्राह्मण देवता को चिट्ठी दे दी। हाथ जोड़ करके रुक्मिणी ने कहा पंडित जी मेरे श्याम को संदेशा सुनाते समय मेरी प्रेम की कथा भी बता देना।
कि तुम्हारे बिना ये तुम्हारी दासी जिंदा नहीं रह सकती। आज ब्राह्मण देवता कहने लगे बेटी मैं भरपूर कोशिश करूंगा तेरा संदेशा तेरे श्याम तक पहुंचाने की। आज ब्राह्मण देवता वो चिट्ठी लेकर के द्वारिका को चले। चल दिए ले पत्र को द्वारिका जाने लगे। चल दिए भीष्म के आने में तो है सामरिया। चलत चलत मेरी बढ़िया पुरानी दो बुढ़ा को बदले जवानी। आकर को बूढ़ी मेरी ब्राह्मण देवता की आंख खुली, नजर उठा करके देखा तो सर्व सोने की द्वारिकापुरी बनी हुई है। द्वारपाल के पास पहुंच गए और कहने लगे भैया जो कौन सा नंगर है। तो एक बात और बताएं, जैसे हम तुम यहाँ है बोलते हैं इसे हरियाणा राजस्थान और गुजरात साइड में 6 बोलते हैं। पंडित जी ने पूछा ये कौन सा नंगर है। द्वारपाल बोला द्वारिका 6। पंडित जी कहा लगे हम तो द्वारिका 6। अब कौन सी द्वारिका में कन्हैया मिले को। पंडित जी बोले भैया वो द्वारिका 6 की ना एक की जरूरत है जिसमें भगवान कृष्ण रहते हैं। द्वारपाल बोला वही द्वारिका 6 जिसमें भगवान 6। कन्हैया ने चिट्ठी पढ़ी। पंडित जी किसका पत्र। बोले पढ़े लिखे नहीं। हाँ ये तो किसी लड़की का पत्र है। बोले हाँ ये राजा भीष्म की लड़की इसका नाम नहीं, ये तुमसे बहुत प्रेम करती है, इसकी शादी इसका भाई अपने साले के साथ कर रहा है, बारात भी आ चुकी है। कन्हैया बोले तो हम क्या करें। जवाब दिया तो चलो उसको लेके बोले। कन्हैया बोले पंडित जी हम नहीं जा सकते। क्यों। क्योंकि जब हम छोटे थे ना तो गांव की लड़कियां दही बेचने जाती तो हम कभी उनकी तुरलियां फाड़ देते, कभी उनकी मटकियां फोड़ देते। तो लोगों ने हमें इतना बदनाम कर दिया है कि बड़े भैया कहीं घर से बाहर नहीं जाने देते। पंडित जी बोले तुमने कामों बड़े अच्छे करे भैया सब और भैया ध्यान रख लेना उसी समय पर। देखिए आज मौसम तो